बाधाएं किसके जीवन में नहीं आती। कुछ उन बाधाओं से डर करके हार मान लेते हैं और कुछ उन बाधाओं का सामना करते हैं और सफल होते हैं। ऐसे ही एक कहानी है मेरे पड़ोस के आदमी की, जिसका नाम था मंगल। वो कुछ ज़रूरी काम के लिए एक गांव को गया था। छोटे छोटे काम थे लेकिन महत्वपूर्ण थे। शाम का समय था। मंगल अपनी नई मोटरसाइकिल से गांव जा रहे थे। रास्ता उबड़ खाबड़ था और जिस रास्ते से जा रहे थे वो रास्ता भी जंगल का था। गांव से 3 किलोमीटर पहले ही जाने क्या हुआ कि उनकी बाइक में एक फर्स्ट गियर और न्यूट्रल के सिवाय कुछ न आया। मतलब गियर पहला और न्यूट्रल ही चलता था। उबड़ खाबड़ रास्ता और बाइक कभी फर्स्ट गियर में डालते तो अधिकतम 10 किलोमीटर की ही गति मिलती और फिर न्यूट्रल करते। जैसे तैसे गांव पहुँचे। 20-25 मिनट बाद उन्हें गांव में बेहद ज़रूरी जो कागजात देने थे वो दिए और फिर दूसरा कागज़ देने के लिए किसी दूसरे गांव को गए। उन्हें उस समय पता तो नहीं चला, लेकिन जब वापस आए तो रास्ते में गाड़ी ने न्यूट्रल में आना भी बंद कर दिया। अब करें तो क्या करें, जंगली रास्ता और सूरज अस्त होने की कगार पर धीरे धीरे अंधेरा पसरता जा रहा था। 3 किलोमीटर पर एक छोटी सी बस्ती थी। वहाँ से 30 किलोमीटर दूर मंगल जी को जाना था। रास्ता बड़ा भयानक था। जैसे तैसे 3 किलोमीटर दूर बस्ती में गए कि सामने से एक नवयुवक मिस्त्री नुमा पहनावा पहने था, वो आता हुआ दिखाई दिया। मंगल जी ने उसे अपनी गाड़ी दिखाई। उसने एक हथौड़े से एक बोल्ट पर चोट की। कहा, जाइए साहब, अगर आप भी रास्ते में इसे देखकर पत्थर मार देते बोल्ट पर तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना पड़ता। अब मंगल जी 70 की स्पीड में फिर से दौड़ पड़े। प्यारे गुरुमुखों, इसी प्रकार से आप विचार कीजिए कि जो हमारे जीवन में बाधाएं आई, परेशानियां आई, वो किस प्रकार से आई। तो कुछ अपने आप से प्रश्न पूछिए कि मेरे जीवन में कौन कौन सी परेशानियां अचानक आई हैं और उन अचानक आई परेशानियों में मैंने क्या किया। कुछ घटनाएं याद करें जिनमें अचानक बाधा ने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। अचानक बाधा आ जाए तो मैं क्या करूँगा। बाधाओं के समय मेरी चित्तवृत्ति कैसी रहती है। बाधाओं के समय मेरा कार्य व्यापार कैसा रहता है। जीवन है तो बाधाएं आएंगे ही, लेकिन कई ऐसी बाधाएं आती हैं कि व्यक्ति उनमें हार मान लेता है। जैसे बिल्ली को देखकर कबूतर अपनी गर्दन झुका करके आंखें बंद कर लेता है। ऐसा करने से बाधा दुगने वेग से हमला करती है। बाधा उत्पन्न होते ही एक बार उसका सामना डटकर करना है। जरा ठहर कर शांत और संयत रह करके विवेकशील बन करके विचार करना है। ऐसे विचारों से जो भी तत्व भर कर आएंगे उसी से बस बाधा से मुक्ति मिल सकेगी। बाधा से स्नेहपूर्ण मित्रता कीजिए, तुरंत विश्लेषण कीजिए। देखिए जीवन की हर बाधा एक उत्सव में बदलती हुई नजर आएगी।